नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहित चक्रवर्ती पर। तो देखिए दोस्तों, ये जो है जियोग्राफी टेस्ट का पार्ट 10वां है। इसे हम लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम फ्रेंड्स 9 पार्ट यानी कि 9 भागों को सॉल्व कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर आपको फ्रेंड्स जिस किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के अध्ययन को जो कहा जाता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। क्या? पेडोलॉजी। अगला दोस्तों, हर रोज़ सुबह 9 o'clock जियोग्राफी और साइंस के टेस्ट सॉल्व करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रोज़ 9 बजे सुबह 9 o'clock मॉर्निंग में फ्रेंड्स रोज़ ये जियोग्राफी का टेस्ट और साइंस का टेस्ट सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं। मैं सॉल्व करवाता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जियोग्राफी टेस्ट और साइंस टेस्ट को सॉल्व करें तो फ्रेंड्स तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस मिट्टी का है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो पता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लैटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मुखरैला मिट्टी के नाम से। ये जो लैटेराइट मिट्टी है इसको और किस नाम से जानते हैं? मुखरैला मिट्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स खादर मिट्टी के नाम से। ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मालाबार तटीय प्रदेशों में। जो लैटेराइट मिट्टी है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 10, काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कपास के लिए। क्या? कपास के लिए जो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी है ये उपयोग यानी कि सबसे अधिक क्या है? उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 600 मीटर तक। कहाँ तक? 600 मीटर तक गहराई तक। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, खाद जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण। क्या? लौह ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बांगर के नाम से। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका का सबसे अधिक पाया जाता है? अर्थात किस मिट्टी में सिलिका व आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है लैटेराइट मिट्टी में सिलिका और आयरन। क्या? सिलिका व आयरन किस मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी में। और फ्रेंड्स सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको शायद पता हो, SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है
अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया केशिका क्रिया। क्वेश्चन क्या था, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है फ्रेंड्स लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स काली मिट्टी में। क्या? काली मिट्टी में ये जो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और फ्रेंड्स काली मिट्टी जो है वो जैव पदार्थों से भरपूर भी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 24% भाग पर। क्या? 24% भाग पर ये जो कौन सी मिट्टी भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी 24% भाग पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? और फ्रेंड्स जिप्सम का ये जो जिप्सम है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स ZnSO4। क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट इंटू 2H2O होता है फ्रेंड्स 2H2O। और तो इसका राइट आंसर क्या है? किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अम्लीय मिट्टी को। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो वो है काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, रेगुलर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो रेगुलर मिट्टी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। हो सकता है फ्रेंड्स ये गलत लिखा हो रेगुलर मिट्टी, ये शायद रेगुलर मिट्टी हो, थोड़ा सा डाउट है तो देख लीजिए फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 29, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उस देश की मिट्टी। किसी देश की कृषि का जो मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र को। क्या? कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, अब आपके लिए प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन ये है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, चना, जौ। तो फ्रेंड्स आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए कि हम लोग रोज 9 बजे लाइव आते हैं सुबह मॉर्निंग में 9 AM पर। और इसमें देखिए फ्रेंड्स अभी इसके तुरंत बाद आपको कहीं जाना नहीं है, तुरंत ही मेरा फ्रेंड्स साइंस टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, तो इसलिए फ्रेंड्स बने रहिएगा तुरंत। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार लाता रहूँगा और आपको टेस्ट सॉल्व करवाता रहूँगा। फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग कंप्यूटर का भी टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स साइंस का टेस्ट सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।